आज उत्तम तप का दिन है। उत्तम तप का अर्थ यही है कि भेद विज्ञान और आत्म की तरफ झुकाव। मुनि के लिए लिखा है, धरती पर सोता हूं, आकाश उड़ता हूं, इस देह, इस मिट्टी रूपी देह से अमृत निचोड़ता हूं। हे दौलत के दीवानों, मैं दौलत से नहीं वीतराग से संबंध जोड़ता हूं। यही उत्तम तप है। उत्तम तप का मतलब सुख का मुख्य कारण। आचार्य कहते हैं तप का मतलब मोक्ष, तप का मतलब क्रम 6। ये आचार्य कहते हैं आज घी बनाने का दिन है। अब ग्वाली नहीं जानती है दूध में घी है, जबकि घी दिखाई नहीं देता। जब ग्वालिन देखती है घी में दूध है, दूध निकालते ही ओट देती है। उसे पता है घी ओटने, दूध ओटने के बाद में मलाई आएगी, इसलिए वो मिट्टी के बर्तन में तपाती है। वो स्टील के, धातु के बर्तन नहीं पकाती। कारण क्या है? ये ग्वाले नहीं जानती है इसमें रहस्य क्या है। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में तपा दूध मलाई मोटी करता है, दूध में सुगंध भरता है, दूध में स्वाद भरता है, दूध में पौष्टिकता भरता है। वो धातु का बर्तन वो पौष्टिकता नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं आज का दिन भक्त से भगवान बनाने का है। आज से नर से नारायण बनने का दिन है। एक बार की घटना, एक भक्त संत के पास जाकर कहता है मुझे संत बनाओ, मुझे आत्मा के दर्शन कराओ। संत कहते हैं अभी पतली करो। भक्त सोचता है कि शरीर पतला करो। उसने उपास किए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, महीना, 2 महीना उपवास करता रहा। शरीर सूख गया। फिर दोबारा संत के पास गया, अब संत बना दो। संत कहते पतली करो। दोबारा उपवास करने शुरू कर दिए। शरीर में ये सुकड़िया पहलवान हो गए, उठना बैठना मुश्किल हो गया। फिर संत के पास गया, संत ने फिर कह दिया पतली करो। वो भक्त कहता है महाराज पतली क्या, मरवाओगे, शरीर समाप्त हो गया है। तो संत कहता है पतली का मतलब उपवास से नहीं है, पतली का मतलब कषाय से है। कषाय निकालो। मगर मैंने कषाय निकाली नहीं और उपवास में डूब गया, तो आचार्य कहते हैं ये तप नहीं है। आचार्य कहते हैं जब ग्वालिन दूध गर्म करती है, भट्टी पर नहीं, अंगीठी पर नहीं, कोलों पर नहीं, तुनको पर गर्म करती है। क्या कारण है? तुनको की आग
अंदर की कसाई निकाल देगी, अंदर के रोग निकाल के और मक्खन पैदा कर देगी। बस मथनी की मार की जरूरत है। यदि हमने मथनी की मार झेल लिया, अर्थात 22 तरह से झेल लिए, तो मक्खन आ जाएगा, घी आ जाएगा। मगर आज सब ठीक है, मगर मथनी की मार झेलना कठिन है। बगैर मथनी की मार के घी नहीं निकलेगा। और मथनी की मार हम कह देते हैं आज पंचम काल है, पंचम काल में शयन नहीं है, मगर घी निकालना है तो मथनी की मार झेलनी होगी, अर्थात भेद विज्ञान करना होगा। जब तक भेद विज्ञान नहीं है, जब तक कर्मों का क्षय नहीं है, जब तक कर्मों का क्षय नहीं है, जब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म झरते नहीं। कौन सा ज्ञान? किताब ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान भेद विज्ञान का ज्ञान है। मगर मैं भेद विज्ञान के बिना मोक्ष पाना चाहता हूं, मगर मोक्ष बगैर विज्ञान के नहीं होगा। आचार्य कहते हैं मार्ग दो हैं, एक सुख स्मृति का मार्ग है, भोगों का मार्ग है, दूसरा मार्ग स्वतंत्र मार्ग है, संन्यास का मार्ग है, त्याग का मार्ग है। और भारतीय संस्कृति में संन्यास के मार्ग की सम्मान दिया है। जब एक चक्रवर्ती सारे भोग एक सड़े हुए तुन के बाजू छोड़ देता है और सारे भोग छोड़ने के बाद में नंगे पैर केश लोचन करके जंगल में बैठ जाता है, काहे के लिए? उस भेद विज्ञान के लिए। भगवान आदिनाथ 83 लाख पूर्व वो मरे, मोक्ष नहीं हुआ। जब सुख छोड़ा तप किया, 6 महीने तक का उपवास किया, मगर वेद विज्ञान नहीं हुआ। हार लेने के उठे, 7 महीने विधि नहीं मिली, कोई चिंता नहीं, मगर कोई विकल्प नहीं। यदि विकल्प होता तो केवल ज्ञान ना होता। भगवान बाहुबली, भगवान आदिनाथ पूर्व वर में महाबल नाम के चक्रवर्ती के बेटे थे और महाबल के पिता चक्रवर्ती थे। हम भावना पढ़ते भी हैं, उनका नाम भी लेते हैं, वज्रजंग। वे आदिनाथ के पिता थे, तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती भी थे। उनको केवल ज्ञान हो गया। जब महाबल को पता चला, गृहस्थीय दृष्टि से पिताजी, मोक्ष मार्ग दृष्टि से भगवान, केवल ज्ञान हो गया। शरण में गया और कहा, हे प्रभु, संसार की दृष्टि से मैं भी आपके कुल का व्यक्ति हूं। क्या जो लक्ष्मी आपको मिली है, जो ज्ञान आपको मिला है, जो विभूति आपको मिली है, क्या कभी मुझे भी मिलेगी? क्या आचार्य कहते हैं, यदि के भव्य व्यक्ति भगवान के चरणों में आकर भावना पाता है, जो विभूति आपको मिली है क्या मुझे मिलेगी, तो निश्चित वो भव्य है। यदि मुनि के चरणों में जाकर के भावना पाता है, क्या मैं भी कभी मुनि बनूंगा, तो निश्चय भव्य है। तो महाबल ने भगवान के चरणों में प्रार्थना कर दिया। भगवान की वाणी माया
अपक्षण काल में जम्बूद्वीप क्षेत्र में तो प्रथम तीर्थंकर बनोगे। नाच गए और कहा जब मैं तीर्थंकर बनूंगा तो फिर आज संसार में क्यों, घर में क्यों, राज में क्यों, और वहीं भगवान के सामने केश लुकालोचन कर दिया, मुनि बन गए। तो भवात्मा कहती है मैं मुनि बन गए, जब भी पता था अभी तीर्थंकर बनने वाला नहीं हूं। तो आचार्य कहते हैं बस ध्यान रखना कि यदि तुझे भगवान बनना है तो आज से प्रयत्न कर ले, कल पर मत छोड़। यदि कल पर छोड़ेगा तो भगवान नहीं बन सकेगा। आचार्य कहते हैं संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तप से ना मिल सके। मगर मैं बिना तप के चाहता हूं। आचार्य कहते हैं कल संयम का दिन था, अथवा संवर का दिन था, कर्मों का हेतु को रोकने का दिन था, मगर आज कर्म रुक गए हैं। जो अंदर कर्म बैठे हैं उन्हें निकालने का दिन है, और ये तप के द्वारा होता है। आज निर्जरा का दिन है। तो बंधुओं, तप ऐसी वस्तु है कि संसार की हर वस्तु तप के आगे झुक जाती है, और हम शरीर के राग में तप नहीं करते। आज तो आप तप की बात करते हैं, आज श्रावक धर्म शांत हो गया है, सुस्त हो गया है। जो श्रावक धर्म के नियम थे, देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, शायद ही कोई घर होगा जिसमें सब नियम पलते हो। बस आज होड़ लगी है धन की ओर। आचार्य कहते हैं चिंता मत करो कर्मों की, चिंता करो बंध की। जो कर्म किए हैं उदय में आएंगे, मगर आगे तो कर्म ना हो। आचार्य कहते हैं तप का मतलब गर्मी से है। जब गर्मी आती है, जब भाप बनती है और भाप ऊपर जाती है, लेकिन जब पानी ठंडा हो जाता है नीचे आता है। कई बार तो बादलों की गड़गड़ाहट ऐसी दिखाई देती है, यदि बरस गया तो सबको बहा देगा, मगर देखते ही देख रहा बादल लोप हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं जब तक शरीर में गर्मी है तो आपकी श्वास चलेगी। जब आपकी गर्मी शांत हो जाएगी, आपकी जठराग्नि काम नहीं करेगी। ब्लड प्रेशर लो तो सब लो। तो आचार्य कहते हैं अभी समय है, अभी समझ जाओ और अपना ध्यान तप की ओर दो। यदि एक बार आपकी भाप बन गई, एक बार ऊपर पहुंच गई, चाहे सारी दुनिया में इस पर ले आ जाए, तो आप नीचे नहीं आ सकते। एक बार आप बस अशरीरी बन जाए, फिर दुनिया की ताकत आपको शरीरी नहीं बना सकती। अशरीरी बनने के लिए तप की आवश्यकता है, मगर मैं तपना नहीं चाहता। क्यों नहीं तपना चाहता? क्योंकि मुझे शरीर से राग है। अभी गर्मी लगती है, अभी सर्दी लगती है, अभी हीटर चाहिए, अभी एसी चाहिए। छोड़ो एसी को, अभी तो
पकवान चाहिए। यदि चौके में खीर ना बनी हो, इमरती ना बनी हो, पेड़े ना बने हो, बर्फी ना जमी हो, लड्डू ना बना हो, क्यों काहे को चौका लगाया था? तो विचार तो करो, चौका पेट भरने के लिए था या रसना इंद्र को शांत करने के लिए था? अर्थात अभी भेद विज्ञान नहीं है, अभी कदम तप की ओर नहीं है, अभी कदम मोक्ष की ओर नहीं है, अभी लक्ष्य मुक्त का नहीं है, अभी संसार में भटकने का। तो आचार्य कहते हैं विचार तो करो, तुम्हारी क्या स्थिति है, कहां की तैयारी है? मात मुनि बनने से काम नहीं होगा। सबसे पहले कषाय का निग्रह, जब कषाय निग्रह होगा उसी बाद में मोक्ष मार्ग करेगा। तो बंधुओं, विचार करके देखो, कुआं लबालब भरा है, खाली करना है, मोटर लगाओ, पानी बाहर। अर्थात आपको सम्मुक्त हो गया, पानी बाहर हो गया, मगर जो नीचे पानी बचा है उसे निकालने के लिए साधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी। तो आचार्य कहते हैं यदि पानी शुद्ध कर लिया तो फिर दोबारा शुद्ध नहीं होगा। मगर मैं शुद्ध करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि शरीर से राग है। बस गर्मी में ठंडी हवा लग जाए खुश हो जाता है, सर्दियों में ठंडी हवा लग जाए तो नाराज हो जाता है। तो विचार तो करो, क्या स्थिति है? क्या यही मोक्ष मार्ग है? क्या यही तप है? तो आचार्य कहते हैं अभी धोखा है। एक बार एक भक्त संत के पास आया और कहता है महाराज अभी पंचम काल है, आप भी 16वें स्वर्ग से आगे नहीं जा सकते और मैं भी 16वें स्वर्ग में चला जाऊंगा। फिर मुनि क्यों बने? क्या लाभ है? क्या आप 16वें स्वर्ग से ऊपर जा सकते हैं? क्या मेरे 16वें स्वर्ग में जाने में कोई बाधा है? बड़ा विचित्र सवाल है कि मुनि क्यों बने। तो संत कहता है ये सामने वृक्ष काहे का है? आम का वृक्ष है, जरा 2 आम तोड़ के लाना। भक्त कहता है अभी वृक्ष छोटा है, अभी आम नहीं है, जब वृक्ष बड़ा होगा जब आम आएंगे। तो संत बताते हैं भाई यही तो बताना चाहता हूं, अभी वृक्ष छोटा है, अभी पंचम काल है, वृक्ष बड़ा होगा जब चौथा काल आ जाएगा और आम आ जाएंगे। मगर तो बबूल का पेड़ बोता है और आम चाहता है नहीं मिलेंगे। यदि जो आम बनाना है, आम खाने हैं, स्वाद लेना है तो मुनि बनना ही पड़ेगा और तप करना होगा। बगैर तप के कर्म का निर्जरा नहीं होगी। आचार्य कहते हैं 6 मास के उपवास की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने कषाय को निकालने की आवश्यकता है। जब तेरे मन वचन काय की शुद्धि हो जाएगी उस दिन तेरा दीक्षा हो जाएगी। जिन तेरे में सहजता आ जाएगी उस दिन तप हो जाएगा। जिस दिन भेद विज्ञान हो जाएगा उस दिन आचार्य कहते हैं छोड़ना पड़ेगा, मगर छोड़ने में छुटवाने में अंतर है। एक छोड़ करके शिव बन जाता है, एक छुटवा करके सब बन जाता है, और शिव में सब में बहुत अंतर है। कोई तुझे घर से निकाले, 4 भाई कंधे पर उठाएं
उससे पहले छोड़ दे तो शिव बन जाएगा। मगर मैं शिव बनना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं यदि तुझे सम्यक दर्शन एक बार हो जाए, कौन सा क्षायक सम्यक दर्शन टूट नहीं सकता। और वे सम्यक दर्शन तुझे मोक्ष का राग बताएगा। आचार्य कहते हैं मात्र पुण्य ही पर्याप्त नहीं है, पुण्य नरकों का कारण भी हो सकता है, मगर पुण्याबंदी पुण्य मोक्ष का कारण नहीं होगा। रावण के पास भी पुण्य था, उसके भोगों में कभी भी आपत्ति नहीं आई। मेलों में बैठकर हंसता रहा, मगर पुण्य कौन सा था? पापानंदी पुण्य था, नरक में पटक दिया। रामचंद्र जी जंगल में भटके, भोजन नहीं मिला, सोने को बिस्तर नहीं मिला, मगर पुण्यामंदी पुण्य था, दिगंबर संत हो गए और केवल ज्ञान प्राप्त कर गई, मोक्ष चले गए। आचार्य कहते हैं पुण्य पाना है तो पुण्यान्वित पुण्य पाओ। पुण्याबंदी पुण्य जब ही होगा जब आप श्रावक बनोगे। यदि आप रोगी होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, आप 10-20 लाख का इंतजाम कर देते हो। और मंदिर में आते हो, चावल के लिए कहते हो चलो मंदिर से ही ले लेंगे। तो विचार करो कौन सा पुण्य इकट्ठा कर रहे हो? क्या इसे पुण्याबंदी पुण्य कहते हैं? ये पापानंदी पुण्य है। यदि मजबूरी है, बाहर से आए हो, हाथ में द्रव्य नहीं है, मंदिर से ले लो। मगर लोभ के कारण आचार्य कहते हैं यदि काम करोगे तो आपका पुण्यानुभव नहीं होगा। समय बहुत हो गया है, आपको भी विधान भी करना है, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन अंत में यही कहेंगे कि कर्म को निर्जरा तब से ही होगी। इच्छा निरोधा तपा, जहां इच्छा का निरोध हो जाएगा वहीं तक हो जाएगा। और ये इच्छा निरोध आप भी कर सकते हैं। हमेशा ही नियम करो, मगर कभी तो करो। अपनी जबान पर संयम, भाषा पर संयम, भोजन पर संयम, शरीर पर निरंतर, यही तप हो जाएगा। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। ओम शांति।